वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है फरियाल से, और फरियाल ओनर एंड फाउंडर है HR विज़र्ड्स, और HR विज़र्ड पे बहुत पावरफुल काम कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करेंगी। जो एस्पायरिंग HR प्रोफेशनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग HR प्रोफेशनल्स हैं, उनको लगता है कि हम कहीं अटक चुके हैं, कहीं हम फंस चुके हैं। तो फरियाल आपको हेल्प करने के लिए तैयार है थ्रू दीज वीडियोज़ इन अमेजिंग कंटेंट, और आपको लगता है कि आप इनसे बात करें, ऑफ कोर्स शी विल बी शेयरिंग हर लिंक्डइन प्रोफाइल। आप उनसे अपनी जो है वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, HR के हवाले से बात कर सकते हैं। शी कैन गाइड यू, बट एवरी गाइडेंस इज सम प्राइस। द टाइम कुड बी द प्राइस एंड अदर कुड बी द प्राइस एज वेल। सो बात कर रहे थे कि सेट अंडरस्टैंड से ROI लैंग्वेज, HR को ROI की लैंग्वेज में बात नहीं करने आती। वो समझता है कि एक्टिविटी करा लो, एक्टिविटी हैज़ नो इम्पोर्टेंस, ये मैं समझ आ गई। वो ROI की बात करे तो कैसे करे, ROI की जो बात है वो कैसे कम्युनिकेट करे, क्या इसको ROI कम्युनिकेशन आनी चाहिए या ROI होता क्या है वो सेट को समझाना आना चाहिए। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस क्वेश्चन? श्योर, गुड क्वेश्चन रंजीत। आई वुड से कि ROI तो एक नंबर गेम हो गई, जो कि बिजनेसमैन कोई भी होगा वो बात उसी लैंग्वेज में ही समझता है। बट हाउ टू रीच दैट पॉइंट, आपको वहाँ तक लेके जाने वाला सिर्फ एक ही टूल है, और वो आंसर है data analytics. Data analytics. You need to pull out the data and create and transform that into numbers, and then relate it to the suggestions and answers which you're trying to put up to the set, and then only then you will get the receptivity from that particular authority in place. देखिए, डाटा ही आपको बताएगा कि क्या ट्रेंड सेट करना है, आपकी एनालिटिक्स क्या है, आपकी कंपनी के अंदर in terms of numbers कहाँ ख़राबी है, कहाँ फ्लक्चुएशन है, कहाँ चेंज की ज़रूरत है, what kind of surveys that are required, what kind of change management resilience is required, what kind of hand holding is required, what kind of coaching is required, what kind of mentoring is required. उन चीज़ों को, उन सारे की फैक्टर्स को, उन सारे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करके ही ओनली you can place a proposal to the management, and only then you can make them understand and create a how we can fix it. And being a top management, being a SET or Ranjit, all HR programs are cost to me. These are OPEX, operational expenditure to me. जी. If these are expense and OPEX to me, it means there shouldn't be an ROI. Convince me this is investment. देखिए, लिसन टू मी, अगर आप जो है वाइट एलिफेंट रखना चाहते हैं तो आप ऑर्थोडॉक्स HR चलाएं, आप ऑपरेशंस चलाएं सिर्फ, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं आएंगे, अगर आप जो है मीनिंगफुल डिसीजंस राइट टाइम पे नहीं लेंगे, तो आपके लिए कोई भी HR, और ना सिर्फ HR का फंक्शन, बट आई सी दैट कि a lot of human capital will be in place. आपकी कंपनी में बड़ा easily, conveniently नज़र आ रहा होगा कि यार these departments are labeled as white elephant. जब तक strategy in place नहीं होगी, देखें किसी भी प्रोजेक्ट को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, you will only get to understand it after seeing the feasibility and viability of the project, जो शायद प्रोजेक्ट बनने से पहले भी बनती है, और during the tenure भी रिव्यू होनी चाहिए, एनालाइज होनी चाहिए। दोज नंबर्स विल से अ लॉट वेयर आर वी स्टैंडिंग, ठीक है। आपकी उसी फिजिबिलिटी में से बजट ड्राइव होना चाहिए HR का, उसी फिजिबिलिटी में से ड्राइव होना चाहिए मार्केटिंग का और दूसरे फंक्शंस का, सपोर्ट फंक्शंस का। ओनली देन यू चैनलाइज इट द राइट वे। सो वहाँ से जब नंबर गेम से आप पुल करते हैं कि यार दिस इज़ अ बजट फॉर माई डिपार्टमेंट, और उसके अंदर इतने पीस में मैं ब्रांडिंग करूँगा, इतने पीस में मैं स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लूँगा, इतने पीस के अंदर मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट करूँगा, और इतने में मैं उनकी जो कॉम्पेन वे है उस पर आई टेक द बेनिफिट्स एज वेल, ठीक है। सो दैट इज़ द वे टूवर्ड्स इट, ठीक है। आपने डायरेक्शन सेट करनी है, आप ह्यूमन कैपिटल के थ्रू करेंगे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इन हैंड प्रोजेक्ट्स, ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस किस्म की रिसोर्स की ज़रूरत है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होगी, आप उनके HODs से, आप डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो कि इन प्लेस किए हुए हैं उनकी कंफर्ट देखते हुए आप इन प्लेस करेंगे रिसोर्सेज को। अगर अब देखें, हर HOD ये कहता है कि जी और बंदे चाहिए, ठीक है, चाहे वो कितना चीता हो, कितना मास्टरपीस हो, वो ये ज़रूर चाहेगा कि हाँ यार मैं और कंफर्ट जोन में आ जाऊँ, मुझे और रिसोर्सेज मिल जाए। दे विल ऑलवेज पिच इन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ और द मैनेजमेंट के जी यार मुझे कम लोड पड़ा। उसके लिए
दे मस्ट बी अ स्ट्रेटेजिक प्लान इन हैंड। आपकी रिक्वायरमेंट जॉब की KPIs और वो जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोजेक्ट बेस होगी, गोल्स के साथ अलाइंड होगी, ओनली देन आप उसको एक अलाउ करेंगे कि इतना मैन पावर नंबर हम आपको एलोकेट कर सकते हैं और पर मैन आवर्स के हिसाब से आपका ये वर्कलोड डिसाइड हो रहा है। फिर आप कॉम्पिटेंसी मैट्रिसेस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करेंगे कौन से राइट रिसोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग या न्यू जो कि आप इन खास पोजीशंस पे प्लेस कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि अगर ये वाली समझ HR के पास है और इसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है, say it will be ours, say it will be yours. Absolutely is. Succession planning is a crucial for long-term success of any organization. How do you approach identifying and developing future leaders within your company? देखिए अगेन दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप किसी भी कंपनी में जब एक कोई भी रिसोर्स हायर करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्सन, ठीक है। आप उसके अंदर एक जो हायरिंग प्रोसेस है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है, एंड देन जो आप टाइम लगाते हैं उसको ट्रेन करते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका टाइम और एनर्जी और इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। जब आप ये चीज़ें एक रिसोर्स को दे रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए एक प्लानिंग भी करनी चाहिए कि ये हाउ टू आइडेंटिफाई दी हाइपोस, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्चुअली इन्वेस्ट विद इन द कंपनी रिसोर्सेज कि वहीं से इंस्टेड आप हर दफ़ा बाहर निकलें हर पोजीशन के लिए और आप हेड हंटिंग करें, why don't you plan and IGOs के थ्रू इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ निकालें और वहाँ पे आप हाइपोस को आइडेंटिफाई करें, उन बच्चों को जो कि MTO प्रोग्राम्स के थ्रू फास्ट ट्रैक पर आके ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको हैंड होल्डिंग करें, उनको राइट प्रोग्राम्स दें, राइट स्किल सेट दें, 3 years का सक्सेशन प्लानिंग बनाएं उनको। मैं समझती हूँ कि रोटेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस इन इट। पर यार अमेजिंग, मैं समझता हूँ कि जितनी आपने बातें की है ना इसमें बहुत सारी मैं बातें यूज़ भी कर रहा हूँ। जो MTO का प्रोग्राम है, आई अगेन वांट टू टेक हर नेम, मुस्तफशा नाम उसका। मैंने उसे कहा बेटा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट है मेरी, तो उसने एक प्रोग्राम बनाया सेल्स नेक्स्ट जेन सेल्स चैम्पियन प्रोग्राम, और वही मैंने इम्प्लीमेंट किया। और जो हमारे आपसे बात हो रही है, हमारे उस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में एग्जीक्यूट कर रहा है। MTO होगा और हमने कहा कि अब जो टैलेंट एग्जिस्टिंग था हमारा, हम इसमें करते हैं BCPP पर करियर पाथवे प्रोग्राम। इट्स अ 3.5 month प्रोग्राम। आई लेट यू नो द फुल डिटेल्स। और उसके बाद हमने कहा कि 3 साल में हम आपको एक लड़का हायर करके देंगे जो ऑर्डर बुकर होगा, FSC बनेगा, FSC के बाद EI बनेगा, देन ही बिकम AS, मेरी सेल्स मैनेजर। इट्स अ 3 year प्रोग्राम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम से 5 लड़के ऐसे हैं जो 8 साल से एक पोजीशन पे थे, लेकिन आज वो 5 लोग 4 AIs बन चुके हैं और 5वां लड़का सप्लाई चेन मैनेजर बन चुका है। मौसे नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वीडियो बताऊँ। अमेजिंग। सो मैं ये कहती हूँ कि जेन ज़ी आजकल बड़ा ट्रेंड ये चल रहा है कि हाउ टू मैनेज जेन ज़ी, दैट इज़ अगेन अ पेन पॉइंट फॉर मैनी कंपनीज, और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स मिलेनियंस और जेन ज़ीज़ के बीच में गैप ब्रिज करना भी एक डिबेट पॉइंट चल रहा है। उसको कैसे किया जा सकता है? अगेन ये सक्सेशन प्लानिंग के प्रोग्राम से जब आप उनको मोटिवेशन देंगे तो वो आपकी कंपनी क्यों छोड़ के जाएंगे? जब उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र ही नहीं आएगी, ओनली देन दे विल गो। ठीक है, अगर आप उसको विद इन द कंपनी इस तरह के इनिशिएटिव्स दे रहे हैं, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और मे बी उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में भी करा रहे हैं, देयर आर सर्विस बॉन्ड्स फॉर द रिटेंशन स्ट्रेटजीज एज वेल। आप अगर उनको इस तरह उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल ओनली गेट मोटिवेटेड एंड इट्स ब्यूटीफुल लाइक यू सेड कि अगर हम जिसमें स्पार्क है, जिस बच्चे में जान है, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको कहीं ना कहीं प्लेस करें। So last question from my side is, last होना नहीं चाहिए इस पॉडकास्ट का, पॉडकास्ट भी होना चाहिए, हम आपसे जरूर टाइप लेंगे। As an HR professional, how do you incorporate coaching into your role to support employee development and growth? Can you share any memorable coaching experiences and success stories about it? Thank you. तो रंजीत, कोचिंग जो है एक वो एलिमेंट है जो लीडरशिप का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पीस होता है। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी तो बहुत जगह होती है, लेकिन मीनिंगफुल ओपन डोर पॉलिसी भी हो तो फिर फ़ायदा है। ठीक है, सो आप जब उनको इक्विप करते हैं विद द बेटर लीडरशिप स्किल्स, विद द बेटर कम्युनिकेशन स्टाइल्स, विद द बेटर स्किल सेट, ओनली देन उस कोचिंग का कोई फ़ायदा है। ठीक है, आप इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप उनको 2 घंटे का लेक्चर दे दें, बट अगर उसमें से वो कुछ टेक अवे नहीं लेके जा रहे हैं तो it is useless then. Any model that you use in coaching
कोई आपका फ्रेमवर्क हो या कोई अपना बनाया हो या कोई आप इंटरनेशनल फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल करते हो, यू वांट टू शेयर? अच्छा देखिए, एजुकेशन सेक्टर में तो बड़े क्वालिटी सर्विस फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे हम मोटिवेशनल पीस को उठाते हैं। एनएलपी हमने किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, तो उससे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली जो सोर एरियाज़ हैं उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन यू एक्चुअली पास ऑन द नॉलेज कि आप आर यू थिंकिंग राइट और रॉन्ग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आनी चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस आनी चाहिए। सो मैं ये समझती हूँ कि जो बेस लाइन ह्यूमैनिटी का जो फ्रेमवर्क है, दैट्स द बेस्ट फ्रेमवर्क टू ऑपरेट इन वाइल कोचिंग एनीवन, ठीक है ना? तो दैट्स द केस। बाकी मेरे एक बॉस थे, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। कुछ चीज़ें आपके मेंटर्स आपको दे जाते हैं, वो ये है, वो ये कहते थे कि बेटा कंपनी की ज़रूरत बन जाओ, फिर कंपनी विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है? तो व्हेन यू टेक दैट एक्स्ट्रा माइल, व्हेन यू रीच एन एक्स्ट्रा बैरियर, व्हेन यू ब्रेक दोज बैरियर्स, तो फिर आप की जो आइडेंटिफिकेशन है, आप आउटशाइन करना शुरू करते, आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। सो अगेन मैं ये 2-3 टाइम्स बोल चुका हूँ, अमेजिंग फरियाल, बहुत मज़ा आया। मैं समझ रहा था कि हमको जो है ना NLP की बातें करेंगे, लेकिन मैंने आपका जो एक्सपोजर देखा, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम NLP माइंडसेट, बिकॉज वो आपको जिस जैसे मुलाकात होती है वैसे ही आप अंदाज़ा लगाते हैं, बट ट्रू जेन्युइन HR प्रोफेशनल एंड द कंट्रीब्यूशन दैट यू हैव शोन अप, और जो चीज़ें आप जिस पे बात करी, मैं समझता हूँ कि इट कुड हैव बीन अमेजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जो SMEs हैं, ग्लोबल जानना चाहती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती हैं, फरियाल का उसमें बहुत पावरफुल कंट्रीब्यूशन होगा। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड, ताकि हम उसके बाद स्टूडेंट को बोले कि आपके एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए नए असाइनमेंट भी तैयार हो रहे हैं। सो मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं इन प्लेस, जो भी लीडर्स हैं इन प्लेस, मैं उनको यही कहूँगी कि एडहॉकिज़म जो है एक वो टर्माइट है जो आपको बहुत बुरे तरीके से आप में पेनिट्रेट कर रहे हैं, और आपको सिर्फ जो है ना क्या कहते हैं, बैकलैश कर रहे हैं, आपको गिरा रहा है। इट्स नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। मेरा मैसेज यही होगा, इट इज़ नीड ऑफ द आवर दैट प्लीज़ स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रक्चर एंड रीबिल्ड, रीफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट पीपल एंड राइट माइंडसेट। हमारी बातें शायद आपको थोड़ी सी कड़वी लग रही हो, हमारी बातें शायद आपको लग रही हो कि ये बच्चे हमें सिखाएंगे, ये लोग हमें बताएंगे, ऐसा फील होता होगा, तो मंटो कहते हैं कि नीम के पत्ते कड़वे सही, खून तो साफ करते। हमारी बातें कड़वी या थोड़ी सी प्रोग्रेसिव तो ज़रूर होंगी, आपकी कंफर्ट जोन को चैलेंज तो करेंगी। यकीन मानिए, आवर प्रोग्राम्स एंड हर कंट्रीब्यूशन can challenge your comfort zone, and they can convert into the growth zone and learning zone. It's your time to ask for more updates, and she will give you the LinkedIn profile जहाँ पर आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप मज़ीद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले हफ्ते नए ज़बरदस्त गेस्ट के साथ और बात करेंगे कि व्हाट यू वांट टू लर्न इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।